अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका आपके ही चैनल एस वाई पांडे संजय में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ग्रेड 9th में जो बहुत ही टफ होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे किस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, जब दो चीजों के बीच में कंपेरिजन होता है तब ये ड्रा होता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हम ड्रा करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्लियर। आप देख लीजिए यहाँ पर गिवन है द रन्स स्कोर्ड बाय टीम ए एंड टीम बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन ए क्रिकेट मैच आर गिवन। यहाँ पर फर्स्ट 60 बॉल में दिया गया है क्रिकेट मैच, टीम ए खेल रही है और टीम बी खेल रही है। ठीक है, तो ये रन्स जितने स्कोर किए इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ बॉल्स, यहाँ पर देखिए 1 to 6 है, 7 to 12 है, उसके बाद है आपका 13 to 18 मीन्स यह आपका कंटिन्यूएशन में नहीं है, यह आपका इंक्लूसिव फॉर्म है। तो इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म बनाने के लिए टू मेक कॉन्टिन्यूअस हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। क्लियर। तो यहां पर जो दो क्लास इंटरवल देखेंगे, जो सेकंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होता है दैट इज 7 और फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है दैट इज 6, 7 माइनस 6 अपॉन 2 ये 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0.5 या 0.5 लोअर लिमिट में क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहां पर और अपर लिमिट में प्लस करेंगे नंबर ऑफ बॉल्स। क्लियर। तो यहाँ एक अलग टेबल बना लेंगे पहले फर्स्टली। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 1 माइनस 0.5 करेंगे तो ये निश्चित ही माइनस 0.5 आ जाएगा और अपर लिमिट में प्लस करेंगे तो ये 6.5 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अब देखिए 6 का डिफरेंस है, यही डिफरेंस चलता जाएगा। तो यहाँ पर 6.5 से 12.5, फिर 12.5 से आपका हो जाएगा 6 मीन्स 18.5 और यहाँ पर 18.5 से 6 का डिफरेंस 24.5। अब यहाँ पर 24.5 से आपका 6 का डिफरेंस 30.5। अब 30.5 से 6 का डिफरेंस 36.5। देन आफ्टर 36.5 से यहाँ पर आपका 6 का डिफरेंस 42.5। अब 42.5 से यहाँ पर आपका 6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 48.5। 48.5 से क्लियर यहाँ पर 6 का डिफरेंस 54.5 और यहाँ पर 54.5 से आपका 6 का डिफरेंस ये क्या हो जाएगा आपका 60.5। अब यहाँ पर आप देखिए क्लास मार्क निकाल लेंगे, क्लास मार्क। क्लियर। क्लास मार्क निकाल लेंगे। क्लास मार्क निकालने से ये आसानी होती है कि आपको जो पॉइंट्स ठीक है ड्रा करने हैं आसानी से दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेना होता है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड तो आपका 7 आ जाएगा, निश्चित 3.5 आ गया। अब फिर 6 का डिफरेंस तो इसमें भी ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 6 3 9.5। क्लियर। और 9 और 6 कितना हो जाएगा 15.5 और यहाँ पर 15 ये 21.5, यहाँ पर ये आपका 27.5 और इसमें 6 प्लस करेंगे 33.5। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 39.5। अगर इसमें 6 करेंगे प्लस तो ये 45.5, इसमें प्लस करेंगे तो 51.5, अगर इसमें प्लस करेंगे 6 तो हो जाएगा आपका 57.5। क्रॉस चेक करना है अगर आपको तो आप चेक कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर लीजिए। क्लियर। दोनों को ऐड कर लीजिए यहाँ पर 5 5 10। ठीक है, यहाँ पर ये 5 हो गया डेसिमल यहाँ पर, उसके बाद यहाँ 6 5 11 115/2 तो यहाँ पर 2 5 जा 2 7 जा 57.5 लास्ट वन का हमने क्रॉस चेक कर। क्लियर। तो क्लास मार्क निकाल लिया, इससे आसानी ये रहेगी तुरंत हमारा पॉइंट मिल जाएगा। अब यहाँ पर टीम ए टीम ए। क्लियर। अब ये जो गिवन है उसी को टीम बी, ये भी जो गिवन है फ्रीक्वेंसीज मीन्स रन्स उसी को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 है, फिर 1 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर 9 है, देन आफ्टर 4 5 6 4 5 6, उसके बाद है आपका 10 6 2 10 6 2। ओके। उसके बाद आपका यहाँ पर है फ्रीक्वेंसीज जो रन स्कोर किया गया टीम बी द्वारा, टीम ए टीम बी। टीम बी द्वारा जो स्कोर किया गया 5 6, देन आफ्टर 2, उसके बाद है 10, उसके बाद है 5, देन आफ्टर 5 के बाद 6, फिर 3 के बाद है आपका 4 8 10 4 8 10। क्लियर। तो सबसे पहले ये बना लेंगे एक्सक्लूसिव फॉर्म में, इसको बना लेंगे इंक्लूसिव से। क्लियर। आई होप आप अंडरस्टूड कर गए होंगे, ये ग्रेड 10th में भी आपको काम देगा। क्लियर। टीम ए टीम बी। अब हमें क्या करना है, इस तरह से हम ड्रा कर लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेटिंग। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पर ड्रा कर लेंगे वर्टिकल लाइन।
अब चूंकि यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रा कर रहे हैं तो इसमें एक मिनिमम पॉइंट भी होता है, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट भी जो नहीं गिवन है उसके थ्रू भी हम एक जाकर आगे जाकर मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रन्स हैं और बॉल्स हैं, तो माइनस में तो होगा नहीं, तो माइनस में कोई दिक्कत है नहीं, जीरो ही होगा। तो अब यहाँ पर देखिए हम जो ड्रा करेंगे 3.5, ये कोई मतलब किंग करने की जरूरत है नहीं, आइडल ही है 3.5। अब इसके बाद यहाँ पर 9.5, देन आफ्टर इक्वल डिफरेंस में अगर आपका ग्राफ पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हो कंपास की हेल्प से, ठीक है, ऐसे इक्वल डिस्टेंस पर ऐसे मार्क करते जाएंगे। 27.5, देन आफ्टर यहाँ पर आपका हो जाएगा 33.5, क्लियर। उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा 39.5, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 45.5, यहाँ पर हो जाएगा 51.5, यहाँ पर आपका 57.5, और यहाँ पर चूंकि हमने ज्यादा कहा था तो यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे तो 63.5, ये मैक्सिमम वाला हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये 1 स्मॉलेस्ट है रन टीम ए द्वारा स्कोर किया हुआ, और मैक्सिमम रन है टीम बी द्वारा किया हुआ, और ये द्वारा दोनों के द्वारा कितना 10 है। तो यहाँ पर देखिए हम 2 का कर लेंगे, 2, 4, क्लियर, 6, 8, 10, थोड़ा ज्यादा ही करेंगे तो यहाँ पर 12, 14, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ बीच बीच में हम मार्क भी करते जाएंगे, ये 1, ये इसका हाफ, ये 3, ये 5, ये 7, ये 9, ये आपका 11, ये आपका हो जाएगा कितना 30। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मार्क करेंगे 3.5 पर, 3.5 पर टीम ए द्वारा, यहाँ पर देख लीजिए टीम ए को हम दिखा देते हैं, टीम ए को हम दिखा देते हैं रियल लाइंस के द्वारा, और टीम बी को हम दिखा देते हैं किसके द्वारा, डॉटेड लाइंस के द्वारा, इस तरह से, क्लियर। स्केल अभी बाद में लिख सकते हैं, यहाँ पर स्केल आप चाहे तो लिख सकते हैं, स्केल आपका हो जाएगा ऑन एक्स एक्सिस, क्लियर, 10 डिवीजन इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये 10 डिवीजन है इक्वल टू हो जाएगा 6 बॉल्स, क्लियर। 1 यूनिट 1 ब्रैकेट 10 डिवीजन 5 डिवीजन ऐसे भी लेते हैं। यहाँ पर ऑन वाई एक्सिस कई तरह की स्केल लेते हैं, जैसे आप बनाएंगे उसी कार्डिक स्केल लेंगे, ठीक है। 10 डिवीजन इक्वल टू वाई एक्सिस पर आपका शो कर रहा है, 10 डिवीजन इक्वल टू आपका शो कर रहा है कितना, 2 रन्स, क्लियर। ये आपका स्केल हो गया, ये आपका इंडिकेट हो गया टीम ए को रियल लाइन से, टीम बी को डॉटेड लाइन से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 3.5 पर हमें क्या करना है, ड्रा करना है 2, तो यहाँ पर ये 2 को मार्क कर लेंगे, ठीक है, पेंसिल के हेल्प से, ठीक है। यहाँ पर 9.5 पर कितना है आपका है 1 मतलब इससे नीचे आ जाएगा, बिलो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपका 15.5 पर 8 आपका यहाँ देख लीजिए 8 यहाँ पर आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ स्केल आप चाहे तो ऐसे डॉटेड लाइन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर 21.5 पर 9, अब देखिए 21.5 पर है और 9, 10 और इसके बीच का, तो आप चाहे तो ऐसे इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ये 9 हो जाएगा, 8 से थोड़ा सा बड़ा। उसके बाद यहाँ पर है 27.5 पर 4 है, अब फिर से यहाँ पर 4 है, ये देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा 4, क्लियर, 4 हो गया। 27.5 पर 33.5 पर आपका 5 हो जाएगा, तो 4 से थोड़ा सा ऊपर इस तरह से 5 हो गया। अब उसके बाद यहाँ 39.5 पर 6 है, तो 6 मतलब यहाँ आ जाएगा, क्लियर। 45.5 पर 10 है, 45.5 पर 10 है, तो 10 आपका यहाँ आ जाएगा कहाँ, ये देखिए ध्यान से 10 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ स्केल ऐसे ड्रा कर लेंगे। 45.5 पर है तो इसके नीचे यहाँ पर, तो ये आपका आ गया। अब ये सब पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, क्लियर, ये आपका हो क्लियर। उसका 51.5 पर 6 है, 51.5 पर कितना है 6, तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 51.5, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 6 और किसी पर भी है, 39.5 पर, 39.5 पर भी 6 है, तो 6 को यहाँ कर लो। दोनों इक्वल वाले जो है उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ये आपका 45.5 पर 10 था जी, उसके बाद 51.5 पर 6 है, तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा 6 भी। ये सब चीजें ऐसे इरेज कर देंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपका 57.5 पर 2 है, 57.5 पर ये 2 है यहाँ पर। अब सबको क्या करेंगे, हल्के हाथ से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर 2 को ज्वाइन किया, ठीक है, ये आपका क्या है, रियल लाइंस है। उसके बाद 1 को, फिर 8 को, इस तरह से, क्लियर। उसके बाद फिर 9 को, 9 थोड़ा सा इससे ग्रेटर 1, फिर यहाँ पर 4,
4 आपका फिर से बिलो आ जाएगा, क्लियर। देन आफ्टर 5 उससे थोड़ा सा ऊपर, और ये 6 थोड़ा सा उससे ऊपर, ठीक है। फिर 10 मतलब ये काफी ऊपर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ पर 6 अगेन, 6 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अब जब यहाँ पर 2 आ गया तो जो हम नेक्स्ट ये ड्रा किए मैक्सिमम पर, इसको भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन कर देंगे, तो यही यहाँ पर आकर हॉरिजॉन्टल लाइन पर मीट कर जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस तरह से आपका ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। आप चूंकि पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर आपको बहुत अच्छा बनाना है तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हो, जैसे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट 3.5, 2, इसी तरह से आप राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इसी तरह से 3.5 पर 5, 3.5 पर 5, ये देखिए 5 यहाँ पर आ जाएगा। ये अब हम डॉटेड लाइन से एक चीज ध्यान देना करेंगे। 9.5 पर 6 मतलब थोड़ा सा इससे ऊपर हो जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 है, 15.5 पर 2 आ गया, तो यहाँ बिलो आ जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर 21.5 पर 10 है, 10 यहाँ आप देख लीजिए, 10 यहाँ आ जाएगा 21.5 पर, ये इसके ठीक सामने, 10 के सामने, यहाँ 21.5 के सामने। अब उसके बाद यहाँ देखिए 27.5 पर 5 है, 27.5 पर 5 एक यहाँ बना हुआ है, तो 27.5 पर 5, तो यहाँ आ जाएगा 5, क्लियर। दोनों एकदम इक्वल होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 6 है, 33.5 पर 6 है, 33.5 पर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 था, तो 6 इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर 39.5 पर 3 है, 3 मतलब 4 और 2 के बीच का ये नंबर, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ओके, ये मार्क हो गया। उसके बाद यहाँ पर 45.5 पर 4 है, 44.5 पर 4 है, ये 3 था ये वाला पॉइंट, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 मतलब थोड़ा सा इससे ऊपर, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर है 51.5 पर कितना है, 8 है, 51.5 पर 8 मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा इसके सीधे में 51.5 पर 8 यहाँ आ जाएगा, ये क्लियर, ये मार्क हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर 57.5 पर 10 है, सबसे हाईएस्ट 57.5 पर 10 है, तो 10 मतलब यहाँ पर आ जाएगा, 10 ऑलरेडी एक बार मेंशन हो चुका है, क्लियर। अब सबको क्या करेंगे, डॉटेड लाइंस के थ्रू ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये ही काम हमको बहुत अच्छे से करना है, और ये सोच समझ कर करना। पहले क्या था, 5 था, फिर 6 गया, फिर उसके बाद बिलो आ जाएंगे 2, ठीक है, ये डॉटेड लाइंस, क्लियर। अब उसके बाद क्या है 10 मतलब यहाँ पर ऊपर की तरफ, ठीक है, इस तरह से, क्लियर। ये टीम बी का है, फिर उसके बाद 5 मतलब थोड़ा सा फिर से नीचे आ जाना है, ठीक है। ये नहीं देखना हमें कहाँ कट कर रहा है कहाँ नहीं, जो अपना काम है वही करेंगे। फिर 6, ठीक है, इस तरह से यहाँ ज्वाइन कर देंगे 6 को। फिर 3 मतलब निश्चित ही नीचे आ जाना, ये डॉट है इसका 3 का, तो यहाँ पर फिर से हमें इसको ज्वाइन कर देना। फिर 4 थोड़ा सा इससे बढ़ जाएंगे ऊपर की तरफ, 4। उसके बाद 8 है, 8 यहाँ पर ये मार्क हुआ है, 8 इस तरह से, क्लियर। अब उसके बाद 10 है, 10 को हम फिर से यहाँ ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, अब फिर से अगर ये मैक्सिमम बात किया जाए तो फिर से आकर इसी पॉइंट पर ज्वाइन हो जाएगा। तो आपका टीम ए हो गया, टीम बी हो गया, ये स्केल हो गया। देखिए क्वेश्चन भी आज करते कोई किया नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो टेबल है उसको कंटिन्यूएशन बनाना है। इसके लिए हमें जो इसका अपर, ठीक है यहाँ पर जैसे 7 है, -6 किसी 2 का लेकर 19 - 18 1 आ जाएगा। उसके बाद उसका हाफ कर देना है, मीन एवरेज निकाल लेना है। उसके बाद उतना ही 1 - 0.5 करेंगे तो आपका आ जाएगा -0.5 और ये 6.5। इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रा हो जाएगा। या निश्चित ही कोई भी एग्जामिनर हो, कोई भी टीचर हो, ठीक है, ये आपको कम से कम मिनिमम ये 4 मार्क्स अगर देखा जाए, ये 4 मार्कर ये 5 मार्क का ही क्वेश्चन होता है। 4 मार्कर या 5 मार्क, कम से कम 4 या 5 मार्क का ही क्वेश्चन होगा, चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो। तो निश्चित ही आपको समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।